फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रघु एंकर में। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन है अपने पास 3 नंबर से आगे, उनमें हमें क्या करना है, सर्वसम्मिकाओं की सहायता से सिद्ध करना है। तो इसके अंदर कुछ सर्वसम्मिकाएं हैं जो अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होंगी तो अपन इनको अच्छे से बिल्कुल सरल तरीके से इनको हम सिद्ध कर पाएंगे। तो कुछ सर्वसम्मिकाएं हैं वो मैं आपको बता दूं, कैसे उनको याद रखें, याद करने का तरीका बता दूं। याद कुछ भी याद नहीं करना है, बस थोड़ा सा समझना है आपको। देखो सबसे पहले आपको केवल 7-8 सर्वसम्मिकाएं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है, देखो हमें क्या करना होता है, साइन और कोस में चेंज करना होता है। तो यहाँ पर देखो आपको पता है कि अगर आपके पास ये 3 आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, ये 3 फॉर्मूले नीचे वाले ले लो आप। यहाँ पर 6 हैं, यहाँ से हम 3 ले लेंगे तो इन 3 से ही वापस ये बन जाता है। देखो आपको ये पता है कि कोसेक थीटा इज इक्वल 1/sin थीटा होता है। तो आपको ये भी पता होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोसेक थीटा। क्योंकि यहाँ से देखो साइन थीटा को इधर ले जाएंगे, भाग में गुणा में आएगा, फिर ये गुणा में होगा, इधर आएगा तो वापस ये बन जाएगा। तो ये 3 सर्वसम्मिकाएं आएंगी, इनकी जरूरत पड़ेगी, इनकी हमें वहां पर जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इन तीनों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कोसेक थीटा को। आपके पास होता है कोसेक थीटा इज इक्वल 1/साइन थीटा। क्लियर है, एक तो आपको ये याद रखनी है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन हल करने से पहले इनको आप लोग लिख ही लेना। ठीक है, याद नहीं होते ना, इनको लिख लेना, इसे समझ के दिमाग से लिखी जा सकते हैं, कहीं देखने की जरूरत नहीं है हमें। और फिर क्वेश्चन में देख देख के फटाफट आपको फिर याद नहीं करना पड़ेगा, उस टाइम याद करते तो भूल भी जाते हैं। ऐसे लिखी हुई रहेंगी ना सामने तो फटाफट करोगे आप। तो कोसेक थीटा इज इक्वल 1/साइन थीटा। फिर चाहिए आपको सेक थीटा। तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा इज इक्वल होता है आपका 1/कोस थीटा। ठीक है, उसके बाद में एक ले लो आप कोट थीटा को। कोट थीटा इज इक्वल हो जाता है आपके पास 1/टेन थीटा। ठीक है, और एक नई सर्वसम्मिका और जोड़नी है आपको, कौन सी, टेन थीटा की। कौन सी वाली जोड़नी है, टेन थीटा की। टेन थीटा इज इक्वल क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल आपका होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सबको पता है ना, जैसे अपन टेबल बनाते हैं तो उसके अंदर साइन में कोस का भाग देते हैं तभी तो टेन आता है। तो टेन थीटा इज इक्वल साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये तो हो गया आपका। इसके बाद ये देखो 4 तो आपको ये लेनी है। साथ में आपको पता है 3 सर्वसम्मिकाएं और चलती हैं आपके। कौन कौन सी चलती हैं, देखो 3 सर्वसम्मिकाएं आपके पास ये चलती हैं। एक तो है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। ये तो सबको याद है। ठीक है, फिर दूसरी है आपके पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टेन कोट सेक स्क्वायर थीटा। फिर एक है आपके पास कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है, ये 3 सर्वसम्मिकाएं तो आपके पास ये अलग टाइप की हैं, और ये 4 आपके पास ये 3 आपके पास वहां से आई हैं, और ये एक आपके पास अलग है। आपको केवल कितनी सर्वसम्मिकाएं आनी चाहिए, ये 7 सर्वसम्मिकाएं आनी चाहिए। आप पूरी प्रश्नावली सोल्व कर दोगे। अब देखो इनके अंदर इन सर्वसम्मिकाओं से और सर्वसम्मिकाएं बनती हैं जिनका आपको इनको देखते ही पता लग जाएगा। जैसे देखो यहाँ से क्या बन रहा है, यहाँ से ये भी बन रहा है साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, यहाँ से ये बन रहा है कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, इसी तरह से सब बन रहे हैं। अब यहाँ से भी आपके पास 3-3 सर्वसम्मिकाएं बन रही हैं। कैसे बन रही हैं, देखो ये है, इससे कौन कौन सी बन रही है एक बार वैसे ही समझते हैं हम इनको, केवल ये समझाने के लिए है आपको कि कैसे क्या बन रहा है। यहाँ पर देखो यहाँ पर आपके पास बन रहा है, जैसे ये है साइन स्क्वायर थीटा, हम इस कोस को उधर भेज दे तो आपके पास बन जाएगा 1 - कोस स्क्वायर थीटा। बन गया ना, ये देखो इससे ही तो बनी है। इससे एक और ये बन जाएगी, इस बार साइन को भेज दे हम, कोस को रख लें तो आपके पास इस तरह से बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें इतनी सारी याद करने की जरूरत नहीं है, एक याद हुई, यहीं से ये 2 हमें पता लग गई। इनसे बदल सकते हैं अपन, इस तरह से बना सकते हैं। इसी तरह से 2 इससे बनती है, 2 इससे बनती है, तो वो क्वेश्चन आएगा तब हम उनको समझ लेंगे। हमें केवल क्या करना है, ये इस तरह से इसको काम में लेना है। अब देखो इसके बाद में आपको कुछ बातें और याद रखनी है कि जैसे ये प्रश्न है, इनको सोल्व करने में आपको किस किस बात का ध्यान रखना है। जैसे किसी भी काम को अगर हम तरीके से करते हैं तो वो सही होता है, और अपन ऐसे गुथड़ मुथड़ करके खिचड़ी बना के करते हैं तो वो काम सही तरीके से अपना नहीं होता है। लेकिन अपन एक प्रॉपर रूल बना के रखते हैं कि इस तरह से इस काम को करना है, तो वो अपना ठीक ठीक होता रहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, इसीलिए हमें हर चीज़ की दिनचर्या बनानी चाहिए, पढ़ाई का भी अपने नियम बनाना चाहिए, इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे ये काम करना है। उस तरह से अपन करते हैं तो अपन अच्छी तरह से सक्सेस होते हैं। ठीक है,
अपना दिन अच्छा निकलता है और अपने को पता ही नहीं है सुबह उठ के क्या करना है, तो उसके अंदर फिर अपना क्या होता है, पता ही नहीं रहता क्या करना है, कुछ काम कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, सबसे पहले अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। सबसे पहला काम है आपको कॉमन लेना, और इसका तो ध्यान रखना ही है, कहीं भी क्वेश्चन के अंदर कॉमन दिखे फटाफट कॉमन ले लो, ठीक है। फिर नंबर 2 पे आपको क्या करना है, कोई फॉर्मूला लग रहा है तो फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है। क्या करना है, सूत्र लगाना है, कोई भी लग रहा है तो। और सूत्र कौन से है, केवल आपको ये सूत्र है आपके पास सर्वसम्मी का, ये ठीक है, इनका यूज करना है। एक तरह से हम इनको सूत्र बोल सकते हैं, इनका आपको इसके अंदर यूज करना है। और नंबर 3 पे आपको क्या करना है, साइन थीटा और कोस थीटा में बदलना है। किस में बदलना है, देखो या तो आपका कॉमन लेते ही क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं होता है तो सूत्र लगाओ, सूत्र लगाने के बाद भी नहीं होता है तो साइन कोस में बदलो और सोल्व करो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और इसमें भी नहीं होता है तो नंबर 4 पे हम कुछ और ऐसा समीकरण होती हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस a प्लस बी का पावर 4, इस तरह से क्यूब, इस तरह से ये होती है ना, इनका यूज़ करते हैं। लेकिन आपको मेन यही ध्यान रखना है, ये तो 4 नंबर पे आएगा आपके पास, ठीक है, इनका यूज़ करना है। तो हमें क्या करना है, इसको तो मैं साफ कर दूं, हमें केवल इन 3 बातों का ध्यान रखना है। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन ही देख लो आप, ये तीसरा क्वेश्चन है अपने पास, इसके अंदर आपके पास क्या आ रहा है, ये पर्सन आ रहा है सामने है आपके, देखो इन फॉर्मूलों का यूज़ करना है, ये बातें आपको लिख लेनी है, क्वेश्चन करने से पहले ये साइड में लिख लेनी है, एग्जाम में भी लिख लेनी है, इसे ध्यान रखना। सबसे पहले कॉमन लेना है, कॉमन लो, कुछ आ रहा है कि इसके अंदर कॉमन, देखो कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, इसके अंदर कोस स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं। क्या आएगा आपके पास, कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया तो आपके पास बचेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखो इसके बाद में आपके पास क्या आएगा, ये आ गया कोट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो, अब कॉमन ले लिया, अब कॉमन नहीं आ रहा है, अब क्या करें, पर्सन तो अपना हुआ ही नहीं, तो उसके बाद में हमें क्या करना है, सूत्र लगाना है, सर्वसम्मिका का उपयोग करना है। सर्वसम्मिका बोलते हैं इनको, मैंने सूत्र बोल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये वाला, इसमें कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या, इनमें से देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये रहा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 लग रहा है ना, देखो इसके अंदर पहले आ गया 1, ये तो एक ही, इतना तो आप समझते हो, आगे पीछे हो सकते हैं, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, हम यहाँ पर ऐसे कोष्टक के अंदर लिख सकते हैं चूंकि, या फिर वैसे कर लो आप, ऐसे इसके अंदर आपके पास आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, अभी लगाना जरूरी नहीं है, क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है, और बराबर में आपके पास है कोट स्क्वायर थीटा। ये कैसे आया, आप ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो, चूंकि कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये लिख दोगे ना तो एग्जामिनर सोचेगा भाई रियल में बच्चे को कुछ आता है, तो आप ऐसे पूरा समझा के लिखना है आपको। अगर आप ऐसे लिखते हो तो ऐसे कोई सोचेगी ये कैसे आया, आप लोग भी बाद में सोल्व कर लेते हो अपनी बुक के अंदर, नोटबुक में, और बाद में देखते हो कि ये कैसे आ गया। अगर आप ये लिख देते तो आपको बिल्कुल पता रहेगा कि इसकी वजह से ऐसे आया है, तो ये भी आपको साथ में लिखना है। कोई भी फॉर्मूला यूज़ करते हो आगे ब्रैकेट में लिखते जाओ। अब देखो आगे क्या करना है आपको, अब हमने कॉमन भी ले लिया और सूत्र भी लगा दिया, अब कहीं सूत्र नहीं लग रहा है, सूत्र मतलब ये 3 ही है, इनको सूत्र नहीं बोलते हम, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में भी अब कुछ नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, साइन और कोस में बदलना है हमें, तो साइन और कोस में बदलेंगे। अब देखो साइन और कोस को किससे बदलेंगे, इनके द्वारा बदलेंगे। किनके द्वारा बदलेंगे, इनके द्वारा बदलेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर थीटा, तो पहले से ही कोस है तो आप लिख दोगे कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर डॉट लगा के। कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखो इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आएगा, इस पूरे का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होता है तो इसका स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। फिर बराबर में है आपके पास कोट स्क्वायर थीटा, इसको भी हम साइन कोस में बदलेंगे, ठीक है। साइन कोस में बदलने के लिए आपको पता है टेन का उल्टा होता है, कोट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है ना कोट, सबको पता है। आप इसको और लिखना चाहो तो लिख लो आप एक और, कोट थीटा इज इक्वल कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये और लिख सकते हो आप वैसे अलग से, ठीक है। आपको पता है भैया वैसे भाई टेन का उल्टा होता है कोट, तो टेन आपका क्या होता है, साइन अपॉन कोस, तो कोट क्या हो जाएगा, कोस अपॉन साइन। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन
साइन थीटा, और इसका स्क्वायर है तो इनका भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। क्लियर है। अब देखो इतना हो गया। इसके अंदर हमने थोड़ी सी गलती कर दी कि हम इसमें क्या करते, LHS और RHS ही लेते। क्या लेते, LHS और RHS ही, तो हम इसके अंदर इतना इतना ही करते हैं। इसको रहने दो, हम यहाँ पर लिखते हैं LHS। क्या लिखते हैं, LHS इज इक्वल, ये आपका LHS चल रहा है। क्लियर है, उसको हमें नहीं लिखना है एक बार। अब ये हो गया। अब यहाँ पर देखो आप लिखोगे LHS इज इक्वल, ये आपका हो गया कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, इतना हो गया। इससे आगे सोल्व नहीं हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, RHS को सोल्व करेंगे। अब हम लिखेंगे RHS। साइन और कोस में बदलने के बाद कहीं भी सोल्व नहीं होता है, जोड़ बाकी गुणा भाग हो रहा है तो कर दो, वरना वहीं पे बस साइन कोस आ गया, आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखो RHS क्या है आपके पास, कोट स्क्वायर थीटा। आपको पता है कोट थीटा होता है, या तो आप यहाँ से देख लो कोस अपॉन साइन होता है, या टेन का उल्टा होता है। तो टेन का उल्टा, ये टेन साइन कोस है, तो ये क्या हो जाएगा, कोस अपॉन साइन। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर कहाँ से आया, यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर लगाया, यहाँ पर तो नहीं है लेकिन यहाँ था तो यहाँ भी लगाया। अब देखो आपके पास LHS बराबर RHS आ गया क्या, तो हम यहाँ से लिख देंगे LHS इज इक्वल RHS। क्लियर है, बिल्कुल इजी, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। अब देखो ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब आगे हम क्वेश्चन करेंगे, फटाफट करेंगे, ठीक है, आप लोग बताओगे और मैं करूँगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम कॉमन लेना है। देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना कॉमन, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, तो 2 नंबर वाला काम करो, सूत्र लगाना है। देखो इन तीनों में से कोई लग रहा है क्या, तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। अब सूत्र भी नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे, साइन और कोस में बदलेंगे। चलो बदलते हैं, देखो फटाफट। सबसे पहले देखो सेक थीटा, सेक थीटा की जगह क्या आएगा, 1 अपॉन कोस थीटा। हम यहाँ पर लेंगे केवल LHS, सेक थीटा की जगह आ गया 1 अपॉन कोस थीटा, फिर मल्टीप्लाई में आपके पास है 1 माइनस साइन थीटा। आप बोलोगे सर यहाँ पर तो कुछ किया ही नहीं है, अरे क्यों करेंगे, हमें साइन कोस में बदलना था, यहाँ पर पहले से साइन है तो हम क्यों करेंगे, कुछ हो गया साइन थीटा। फिर इसके बाद में आ रहा है यहाँ पर सेक थीटा, सेक थीटा को क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन कोस थीटा। याद कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूले लिखने हैं केवल आपको, ठीक है। फिर प्लस में है टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। हो गया क्लियर। इसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे। देखो ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो पहले ये इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, होगा या नहीं होगा, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1 अपॉन कोस थीटा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस। देखो साइन थीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये साइन थीटा 1 से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्लियर है, ये ब्रैकेट ऐसे कैसे, इधर वाला ब्रैकेट ऐसे कैसे, 1 अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्लियर है। अब देखो यहां से कुछ बन रहा है क्या आपके पास, मुझे दिखाई दे रहा है, आपको दे रहा है, यहां पर अपने पास बन रहा है a माइनस बी। देखो इसको, ये दोनों सेम सेम है ना, केवल चिन्ह का अलग है, इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, तो a माइनस बी बन रहा है, ये a प्लस बी बन रहा है। अगर ऐसे फॉर्मूला नहीं लगाते हो तो आप एक को मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। अब यहाँ पर अपने पास क्या आएगा, देखो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा LHS इज इक्वल 1 अपॉन कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का होल स्क्वायर। क्यों आया ये, इसको हम लिख देते हैं a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो दिख रहा है क्या आपको, a माइनस बी, a प्लस बी बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो आगे, ये इसका स्क्वायर है तो ये अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो देखो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोस थीटा है, ये क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा। अब हमें वापस क्या करना है, सोल्व करना है इसको। 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, या आप एक बार इसको ऐसे भी कर सकते हो, चलो ऐसे डायरेक्ट ही कर दो। 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, देखो 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सेक थीटा। क्लियर है। फिर माइनस साइन अपॉन कोस क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है आपके पास टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। अब इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। हो गया इतना। अब देखो ये हो गया आपका LHS बराबर में है आपके पास RHS। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 1 लेकर आना है।
क्या लेकर आना है आपको, 1 लेकर आना है। तो हम या तो सेक की जगह पर कुछ रखेंगे या टेन की जगह पर कोई फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है आपके पास, फॉर्मूला आपके पास ये लग रहा है, यहाँ से देखो ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये 1 इधर जाएगा। देखो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, सेक या टेन दोनों की जगह कोई एक की जगह फॉर्मूला लगा दो। सेक स्क्वायर थीटा को तो ऐसे कैसे रहने दो, फिर माइनस टेन की जगह पर फॉर्मूला लगा दो। देखो टेन की जगह पर क्या फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ से बन रहा है। टेन को हम क्या बोल सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कहाँ से आया, 1 उधर जाएगा तो बन गया ना। अब देखो यहाँ से हम ब्रैकेट हटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस अंदर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। देखो ये सेक से सेक कैंसिल, यहाँ पर आपके पास आ गया LHS इज इक्वल 1। RHS पहले से 1 है तो हम यहाँ पर लिख देंगे LHS इज इक्वल RHS। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर है, बिल्कुल ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये 5वां। इसके अंदर देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, केवल LHS लेना है। अब देखो मैं फटाफट करूंगा और आप लोग बताओगे कि आगे क्या आने वाला है, अपने मन में सोचोगे आप लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ गया सबसे पहले कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या डायरेक्ट इसके अंदर, देखो इनमें से कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन लेना था, कॉमन भी कुछ नहीं आ रहा। सूत्र लगाना था, नहीं लग रहा। लास्ट में क्या करना है, साइन और कोस में बदलना है। तो बदल दो, कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। फिर प्लस सेक थीटा को क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन कोस थीटा। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। इसके बाद भी नहीं हुआ तो लास्ट में हमें क्या करना है, इसको सोल्व कर देना है। सोल्व कर दो, आप यहाँ पर लिखोगे LHS इज इक्वल, देखो यहाँ पर सोल्व करने क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस के लिए हम LCM लेंगे तो आपके पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। LCM दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे यहाँ पर। अब देखो साइन नीचे वाले को इससे डिवाइड करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को डिवाइड करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास इस तरह से आएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपोन में आएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कोस बचेगा आपके पास केवल। ऐसे याद डायरेक्ट समझ जाया करो, साइन से साइन कैंसिल, कोस बचेगा। कोस स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा कोस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस है तो प्लस। कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट, और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। अब देखो आगे, इसके बाद है आपके पास LHS इज इक्वल। अब यहाँ पर देखो आपको इस बात का ध्यान रखना है, बीच में भी कहीं सूत्र लग रहा है या कॉमन आ रहा है तो वो आपको ऐसे नहीं भाई हाँ भाई बस कॉमन लेना है, एक बार देख लिया आ रहा है तो ठीक है। कहीं भी कॉमन आए तो लेना है, उसके बाद में सूत्र कहीं भी लग रहा है तो लगाना है। अब देखो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है क्या। ये रहा देखो साइन प्लस कोस इज इक्वल 1, तो ये इसकी जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। ये कैसे आया, हम यहाँ पर लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। उल्टा हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे आगे सोल्व नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, RHS लेंगे। देखो क्या होता है, आप हम यहाँ से डायरेक्ट भी बना सकते हैं पर आप RHS को सोल्व कर लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक ही तो लाइन एक्स्ट्रा होती है और क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखो RHS आपके पास है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या बोल सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। तो डायरेक्ट लिख दो आप 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, फिर मल्टीप्लाई है सेक थीटा को हम क्या बोल सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास ऐसे कैसे आ जाएगा RHS इज इक्वल, मल्टीप्लाई में है 1 से 1 मल्टीप्लाई होके 1 बन जाएगा, और ये हो जाएंगे आपके पास साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। देखो LHS और RHS बराबर आ रहे हैं क्या, नीचे हम लिख देंगे LHS इज इक्वल RHS, हैंस प्रूव्ड। बिल्कुल ईजी है ना। चलो आप लोग स्क्रीनशॉट लो के आराम से समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये। अब देखो इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले हम केवल LHS लेंगे, तो LHS ले लेते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे LHS इज इक्वल। अब देखो यहाँ पर आपके पास ये LHS है, इस तरह से है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा, यही है ना। अब देखो आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन है उसके अंदर ये जो रूट होता है ना ऊपर रह जाए।
लेकिन नीचे नहीं आना चाहिए। कहाँ नहीं आना चाहिए? नीचे नहीं आना चाहिए। अब देखो ये रूट है, ऊपर वाले का भी है और नीचे वाले का भी है। ऊपर वाले के चाहे रूट रह जाए लेकिन नीचे वाले के रूट नहीं रहना चाहिए। अगर रहता है तो हम उसको हटाएंगे। अब देखो इसको हम हटाएंगे कैसे? इसको हम हटाते हैं परिमेयकरण करके। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हर का, देखो ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है? हर होता है। तो हम लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। क्लियर है? हर का परिमेयकरण करने पर। अब हम क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण करेंगे। तो यहाँ पर परिमेयकरण का मतलब क्या होता है? आप यहाँ पर लिखोगे LHS इज इक्वल 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। और ये किस में है? रूट में है। देखो परिमेयकरण का मतलब क्या होता है? हम यहाँ पर किसका परिमेयकरण कर रहे हैं? हर का। तो हर को देखो आप 1 प्लस कोस थीटा है। अब इसके अंदर बीच में जो साइन है प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना है, और माइनस है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना है? प्लस से। मतलब इसके उल्टे चिन्ह से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 1 माइनस कोस थीटा, ऊपर भी और नीचे भी 1 माइनस कोस थीटा। इसके रूट है तो इसके भी क्या लगेगा? रूट लगेगा। क्लियर है? इतना हो गया। अब इसको सोल्व कर लो आप। यहाँ पर हम लिखेंगे LHS इज इक्वल, देखो LHS इज इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास? यहाँ पर ये 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है? तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस कोस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, ये दोनों रूट तो है ही, तो रूट तो पूरे के आएगा। रूट तो हम पहले ही लिख लेते हैं। क्लियर है? ये हमने लगा लिया रूट तो पहले ही। यहाँ पर देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर है? क्या आएगा? 1 आएगा। फिर 1 को आप कोस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का कोस थीटा आएगा। फिर साइन थीटा को 1 से करोगे तो माइनस का साइन थीटा आएगा। ठीक है? और फिर बाद में आप साइन थीटा को कोस थीटा से करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा प्लस के साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर है? और इसके अपोन में आपके पास आ रहा है देखो 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। तो ये a प्लस भी और a माइनस भी बन रहा है क्या? बन रहा है ना? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिखा हमने? क्योंकि हमें पता है ये a प्लस भी है, ये a माइनस भी है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो a प्लस भी और a माइनस भी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर अपने पास ये आ गया। क्लियर है? यहाँ पर हम लिख भी देंगे कि a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर है? ये हो गया। यहाँ से अपने पास ये आ गया। अब देखो इससे आगे हम क्या करेंगे? इससे आगे हम सोल्व करेंगे इसको। इतना तो हो गया। ये छठवां क्वेश्चन ही था ना अपना? छठवां क्वेश्चन था, ये साइन थीटा था, हमने मल्टीप्लाई, इसके अंदर थोड़ी सी गलती हो गई। ये यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा है और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ पर क्या होगा अपने पास? 1 प्लस साइन थीटा है। अभी तरीका मैंने समझा दिया, फटाफट करते हैं इसको। क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण करने पर। हर का परिमेयकरण करने पर। क्लियर है? तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा LHS इज इक्वल 1 माइनस साइन थीटा अपोन में आ जाएगा 1 प्लस को साइन थीटा ही है, 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर है? इसका रूट है, परिमेयकरण करेंगे तो इसके विपरीत चिन्ह से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। इसका भी क्या रहेगा? रूट रहेगा। क्लियर है? ये कैसे आया ये भी समझा दिया था मैंने, वो गलत प्रश्न हो गया था, इसको ठीक करके लिख रहे हैं हम। अब LHS इज इक्वल हो जाएगा, देखो यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे मान लो ये भी a है और ये भी a है, तो यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा ना, मतलब यहाँ पर आपके पास ऐसे आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। एक जैसे गुणा में होते हैं तो स्क्वायर लगा सकते हैं, बट्टा में आपके पास देखो यहाँ पर क्या बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये आपका क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? और इसका क्या है आपके पास रूट है, ये हो गया। और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो इसको हम केवल 1 लिख देते हैं। यहाँ पर आप लिख भी देना कैसे कैसे आया, यहाँ पर हो जाएगा देखो a माइनस बी और a माइनस बी, तो क्या हुआ आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, और एक था आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी, इससे क्या हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपके यहाँ पर काम में आए हैं।
अब देखो आगे आपके पास होगा LHS इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला लग रहा है देखो यहाँ पर 1 साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनता है तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका यहाँ पर कोस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये 1 माइनस साइन थीटा है, ये तो ऐसे कैसे रहेगा 1 माइनस साइन थीटा का आपके पास क्या है होल स्क्वायर है, और यहाँ पर लग रहा है फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो लग रहा है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो यहाँ से आपके पास रूट हट जाएगा क्या, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और नीचे आ जाएगा कोस थीटा। देखो ये कैसे हटा, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल और इसका इस स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो LHS इज इक्वल, इसको यहाँ पे बीच में माइनस हम अलग अलग लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा और माइनस में आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब आगे देखो आपको पता है ये क्या लिख सकते हैं हम इसको 1 अपॉन कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा आपका होता है सेक थीटा, तो यहाँ पर आएगा सेक थीटा, माइनस में आपके पास है साइन अपॉन कोस, क्या होता है साइन अपॉन कोस टेन थीटा, ये हो गया आपका टेन थीटा। यही आपका LHS है क्या, तो हम नीचे लिख देंगे LHS इज इक्वल RHS, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है।